अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन नंबर 4 आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे विद इन 5 मिनट्स। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर होंगे। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट पे आना होगा जो कि जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है JKSSB.nic.in। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। वहां पर क्लिक करने के बाद सीधी इस पेज पे पहुंचोगे। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइज नंबर ऑफ 3 ऑफ 2021। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 3 ऑफ 2021। दोस्तों यहाँ पर JKSSB को एक एरर है, इन लोगों ने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है। एक्चुअली ये यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 4 ऑफ 2021 है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ। दोस्तों आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 4 ऑफ 2021। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने पूरे पोस्टर्स नहीं देखे हैं, पोस्टर्स क्या क्या है इसमें, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आप नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से रीड करिए, फिर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे। पहले अगर आपके पास एक ईमेल आईडी ऑलरेडी इस पे एक अकाउंट बनाया होगा, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन नंबर 3 नोटिफिकेशन नंबर 2 जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरते आए हो, अगर वो आप लोगों ने भरे फिर यहाँ पर आपको नया अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू यूजर है इस वेबसाइट पे, आप लोगों ने पहला फॉर्म JKSSB से सबमिट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मिडिल नेम देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम देना होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी होगी, फिर यहाँ पर आपको कंफर्म ईमेल आईडी फिर से लिखनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद आपको फिर से ये मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जैसे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी एंटर की है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा 4 डिजिट का, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा, जैसे आप रख सकते हो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल की ओर से देख सकते हो आप कैसे पासवर्ड, फिर आपको सबमिट OTP पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको वही पासवर्ड देना होगा जो आप लोगों ने अभी रखा है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट पे चेक मार्क करना होगा, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अप्लाई। दोस्तों जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। दोस्तों अगर आपके पास 10th क्वालिफिकेशन है तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर बेटर रहता है स्टॉक असिस्टेंट, आपको इस पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। जैसे आप लोगों को क्लास 4 में एक कंफ्यूजन हुआ था, वहां पर खाली 10+2 एलिजिबल रहते थे और ग्रेजुएशन ने भी फॉर्म वहां पर सबमिट किया था, लेकिन वहां पर अब उनको रिमूव किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स को कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन 10th है। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स को अब कंफ्यूजन है कि अगर हमारे पास ग्रेजुएशन या 10+2 है तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन रहती है, खाली आपके पास पहले मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने खाली मिनिमम क्राइटेरिया दिए हैं, मैक्सिमम नहीं लिखा है। कई जगह पर यहाँ पर खाली इन लोगों ने लिखा है आपके पास मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सिंपली सारे ऑप्शन पे चेक मार्क लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही चीज सबमिट करना होगा, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम देना होगा, फिर आपको अपने मदर्स का नेम देना होगा, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या आप डिसेबल्ड पर्सन हो, यहाँ पर आप यस कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर आप सिंपली नो पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिज स्टेटस सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल नंबर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स के पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। अगर आपको अभी तक बनानी नहीं आती है तो आप वहाँ पर देख सकते हो, इजी तरीके से आप अपना डोमिसाइल ऑनलाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देना होगा, फिर यहाँ पर आपको अपना डिवीजन सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना होगा, फिर यहाँ पर आपको अपना डिवीजन सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, अपना तहसील सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपना ब्लॉक लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पंचायत लिखना होगा,
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस भी वही है और परमानेंट एड्रेस भी वही है तो फिर यहाँ पर आपको सेम पे क्लिक करना होगा, यस पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन पे नो पे क्लिक करना होगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी। अगर आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड से अपनी एजुकेशन हासिल की है तो सिंपली आपको यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर स्कूल स्टेट बोर्ड लिखना होगा। अगर आप लोगों ने CBSE या IISc जहाँ पर भी आप लोगों ने लिया होगा यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी होगी। अगर आपको परसेंटेज करनी नहीं आती है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर में 500 से मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 300 मार्क्स लिए हैं तो आपको उसको डिवाइड 5 करना होगा, वहाँ पर आपकी परसेंटेज निकलेगी। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट डेट देना होगा। जो भी आपका 10th का रिजल्ट डेट है यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स को उसमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल की ओर से देख सकते हो। इसी तरीके से आपका रिजल्ट डेट आपके मार्क्स पे होगा। फिर यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स देनी होगी। जो भी आप लोगों ने मार्क्स हासिल किए 10th में वही यहाँ पर आपको सबमिट करनी। फिर यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देनी होगी। मीन्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वो 500 में से होती है। सिंपली यहाँ पर आपको 500 पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। जो भी आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ 1 MB से लेस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स को कंफ्यूजन होता है क्योंकि उनको फोटो का साइज रिड्यूस करना नहीं आता है। सिंपली आपको अपनी गूगल में सर्च करना होगा इमेज कंप्रेसर। सिंपली यहाँ पर आपको जब इमेज कंप्रेसर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। जो भी आपकी पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको वो फोटो सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों जैसे आप फोटो सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। जैसे फिलहाल मैं ये फोटोग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड ऑल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ डाउनलोड हो जाएगा और आपकी इमेज यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। दोस्तों फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप लोगों ने डिटेल्स यहाँ पर सबमिट किए वो आपके सामने एक बार प्रीव्यू होगी। यहाँ पर अगर कोई डिटेल्स रॉन्ग है वो यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन के लिए बिल रेसिप्ट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो जो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन यहाँ पर भरा था वो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली सबमिट होगा। दोस्तों अगर फिर भी किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन हो रहा है फी भरने में, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपको किसी और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोला, मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।